नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी का आईपी सीईटी जो बीबीए के लिए होता है उसका सिलेबस क्या है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चारों सेक्शंस का डीपली सिलेबस बताने वाला हूं, तो पूरा देखना इस वीडियो को। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। जूनियर्स, हर साल काफी सारे बच्चे आईपी यूनिवर्सिटी का आईपी सीईटी फॉर बीबीए एग्जाम भरते हैं, लेकिन उनको ना सिलेबस के अंदर क्लैरिटी नहीं मिलती है। आईपी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ और सिर्फ 4 सेक्शन अपने ब्राउजर के अंदर बता रखे होते हैं कि ये 4 सेक्शन आप लोगों के आएंगे। जैसे कि पहला सेक्शन होता है आप लोगों का इंग्लिश का, दूसरा सेक्शन होता है आप लोगों का जीके का, तीसरा होता है आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग का, चौथा होता है आप लोगों का बिजनेस एप्टीट्यूड का। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर क्लैरिटी नहीं रहती है कि इन चारों सेक्शंस के अंदर क्या क्या आने वाला है। देखो, इंग्लिश तो आप लोगों को बहुत बेसिक रहता है, जीके भी आप लोगों को बहुत बेसिक रहता है। जीके के अंदर आप लोगों से करंट अफेयर की चीजें पूछ ली जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश आप लोगों को पता ही है क्लास 11 12 या फिर उससे बेसिक भी आप लोगों से पूछा जाता है। और इंग्लिश अगर आप लोगों को करनी है तो इंग्लिश के लिए तो मैंने पहले ही एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल दिया, वन शॉट वीडियो डाली, जिसके अंदर आप लोग पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस अपना कवर कर सकते हो। तो अभी जाओ, सबसे पहले तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। जैसे ही वीडियो आप लोग खत्म होगी तो उस वीडियो को आप लोग कंप्लीट करना, क्योंकि उससे आप लोगों को पूरा इंग्लिश हो जाएगा। वो सिर्फ बीबीए के लिए नहीं, अगर आप लोगों को कोई और कोर्स के लिए अगर आईपी यूनिवर्सिटी का उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि वो सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई होती है। इसके अलावा अभी हम लोग बात करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस की। देखो, पहले तो मैं आप लोगों को इंग्लिश का ही सिलेबस थोड़ा सा बताया था जल्दी, क्योंकि इंग्लिश का तो बहुत ही बेसिक्स आप लोगों का सिलेबस है। इंग्लिश के अंदर आप लोगों की जो चीजें आती है वो आती है, एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आता है वहां पे। इसके अलावा आप लोगों का सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को 4-5 वर्ड्स इधर उधर करके देगा, एक सेंटेंस आप लोगों को बनाना होगा। बहुत ही बेसिक और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। आईपीसीटी बहुत ही आसान होता है इसका, तो मतलब आप लोग जब एग्जाम देखोगे ना तो आप लोग लगेगा भी नहीं कि आपको 2.5 घंटे की जरूरत है, बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट कर लोगे। इसके अलावा आप लोगों का सिनोनिम्स एंटोनिम्स आती है इंग्लिश के अंदर, मतलब सिमिलर वर्ड, ऑपोजिट वर्ड, ये आप लोगों से पूछ लेता है। इडियम्स और फ्रेजेस मतलब मुहावरे आप लोगों से पूछ लेता है कि ये मुहावरा दे देगा, इसका क्या मतलब बनेगा, वो आप लोगों से पूछेगा। क्लोज टेस्ट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों से पूछता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको एक पूरी लाइन देगा और बोलेगा इसका क्या मतलब बनता है, तो एक वर्ड में आप लोगों को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो भाई हद से ज्यादा इजी चीज है, जो कि आप लोगों को सीधा बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस देखने हैं, आप लोगों को पैसेज पढ़ना है, आंसर निकालना और उसको मार्क कर देना। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का इंग्लिश का होता है। अब हम लोग जरा बात करते हैं आपके सेक्शन 2 की, जो कि होता है आप लोगों को जनरल अवेयरनेस या फिर जीके, या फिर आप बोल सकते हैं करंट अवेयरनेस बोलो, करंट अफेयर्स बोलो। इसके लिए आप लोगों को मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। करंट अफेयर के वैसे आप लोगों का सिलेबस है इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, जीके। बट इन सब चीजों के अलावा भी आप लोगों से इन जनरल कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब वहां पे कुछ फिक्स नहीं है। जनरल नॉलेज के अंदर आप लोगों को कुछ फिक्स नहीं होता, आपसे कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ सकता है। जैसे आईपी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर के अंदर पूछा गया था कि आप लोगों का जो ओलंपिक्स होने वाले वो कहाँ पे होगा, आईपीएल के अंदर कौन सी टीम, मतलब कितनी टीम्स होती हैं आईपीएल के अंदर, या फिर अलग अलग चीजों, मतलब कुछ भी क्रिकेट से रिलेटेड पूछ रहे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ रहे हैं, कुछ भी बेसिक से बेसिक सवाल आप लोगों से पूछ सकते हैं। वहां पर भी बहुत सारे बच्चे जो आईपीएल के बारे में नहीं जानते उनको गलती कर जाते हैं, वो बच्चे गलती करके आते हैं। जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी हाल ही में हुई है आप लोगों की, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आ सकता है इस बार। या फिर बहुत सारी चीजें जो आप लोगों की रिलेटेड अभी हो रही है ना, अभी फिलहाल पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर आप लोग इलेक्शन हुए थे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें आप लोग की जो अभी जनरल लाइफ के अंदर चल रही है उनसे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों का जो जीके होता है, हाँ मैं आप लोगों को बताता कि कैसे पढ़ना है। जीके के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो भाई रोज, जब तक आप लोगों को एग्जाम है, एग्जाम तक आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक न्यूज़पेपर लगवा लो, रोज पढ़ते रहो। अगर लगवाना नहीं है तो ई न्यूज़पेपर आप लोगों के पास होते हैं। ई न्यूज़पेपर आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन होता है बहुत ही कम रुपए का होता है, या फिर आप लोगों को फ्री में भी ई न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, तो ई न्यूज़पेपर पढ़ लो, सबसे बेस्ट है आप लोगों को जीके के लिए। मतलब करंट अफेयर्स सारे के सारे न्यूज़पेपर में से पता चल जाएंगे। इसके अलावा आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि आप लोगों का लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ये जो आप लोगों का एलआर वाला सेक्शन है, लॉजिकल रीजनिंग, इसके अंदर ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भैया बीबीए के अंदर हमारा मैथ्स आएगा फिर नहीं आएगा। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे सोच के गए मैथ्स नहीं आएगा, और वो वहां पे मैथ्स आ गया था आप लोगों का। तो इस साल भी आप लोग मैथ्स की तैयारी जरूर करके जाना। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको मैथ्स नहीं आते तो भाई 11 12 की मैथ्स नहीं करनी है, बेसिक वाली जो मैथ्स होते हैं, रेशियो, परसेंटेज और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों की होती है, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, या फिर आप लोगों का बहुत बेसिक चीजें जो आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ी थी, इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है, ठीक है। सो इसके अंदर वैसे अगर हम लोग बेसिक बात करेंगे आप लोगों का क्या क्या आईपी यूनिवर्सिटी ने दे रखा है, तो बेसिक आप लोगों को जो आता है एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, वेन डायग्राम्स हो गए, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा आप लोगों का सीरीज हो गए, मतलब लेटर्स और नंबर्स की सीरीज होता है, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन होता है जिसमें आप लोगों को 1 नंबर देगा, 2 नंबर देगा, बीच का एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप देगा, और आगे के 2-3 नंबर देगा। तो आप लोगों को एक नंबर डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए। अल्फाबेट टेस्ट होता है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता है, आप लोगों को डायरेक्शन दे देगा कि एक इंसान यहाँ से चला, यहाँ मुड़ा, फिर वहाँ मुड़ा, फिर वहाँ मुड़ा, अब बताओ ये कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं कि उसके मामा का, बेटा का, बच्चे का, ऐसे करके कुछ लंबा से क्वेश्चन पूछेगा कि वो आपका क्या लगता है, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। ब्लड रिलेशन हो गया। इसके अलावा आप लोगों का नंबर, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट हो जाता है। प्रॉब्लम्स ऑन कैलेंडर प्रॉब्लम पे तो वैसे बहुत ही रेयर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों की सीरीज के क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं। रॉन्ग फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक फिगर ऐसे देगा, एक फिगर ऐसे देगा, फिर एक फिगर ऐसे देगा, अब पूछेगा यहाँ पे ये वाली फिगर आनी चाहिए या फिर ये वाली फिगर आनी चाहिए, तो ऐसे रॉन्ग फिगर वाला आप लोगों का हो सकता है। एनालॉजी हो गई, क्लासिफिकेशन
मल्टीप्लिकेशन हो गया, काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया। फिगर्स में मतलब आप लोगों को क्यूब दे देता है ना, जैसे मतलब एक सर्कल के अंदर बहुत सारे सर्कल दे देगा, या फिर एक स्क्वायर के अंदर बहुत सारे स्क्वायर दे देगा, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बहुत सारे दे देगा, या ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बहुत सारे दे देगा। ऐसे करके आप लोगों को काउंटिंग ऑफ फिगर्स आ जाता है। फिगर कंप्लीशन आ जाता है कि मतलब एक फिगर आप लोगों को दे देगा, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। क्यूब एंड डाइस के क्वेश्चन आते हैं। पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि पेपर को फोल्ड करोगे तो कैसा दिखेगा, पेपर को कट करोगे तो कैसा दिखेगा। मिरर इमेजेस कैसी होती है, वाटर इमेजेस कैसी होती है, अगर एक को मैं मिरर में देखूंगा तो कैसा लगेगा, एक को अगर मैं वाटर में देखूंगा तो कैसा लगेगा। एक के अंदर आप लोगों का उल्टा हो जाता है और एक के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, अलग अलग दोनों के अंदर रहता है। इंसर्ट द मिसिंग फिगर को आप लोगों को इंसर्ट करना होगा, और एम्बेडेड फिगर, ये सारा आप लोगों का सिलेबस रहता है लॉजिकल रीजनिंग का। ये आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मोटा मोटा दे रखा है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैथ्स भी आती है भाई, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो पढ़ के जाना, ये मत बोलना भैया आपने बताया नहीं, मैथ्स आती है। इसके अलावा आप लोगों का लास्ट सेक्शन होता है बिजनेस एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अंदर ना बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ब्रांड से रिलेटेड आते हैं, रैंडम क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्लास 11-12 से रिलेटेड आते हैं, तो कुछ नहीं करना है, बिजनेस स्टडीज उठाओ क्लास 11-12 की, अगर पढ़ी थी तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो दोबारा पढ़ लो। और अगर कोई बच्चा आर्ट्स साइंस से है तो भाई उनके लिए तो सिंपल सी बात है, आपको दोबारा से एक बार पूरा का पूरा सिलेबस, मतलब आपको दोबारा तो आपको एक बार पूरा का पूरा 11-12 का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस करना ही होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने कॉमर्स ले रखी थी तो आपको पता होगा 4 P's क्या होते हैं, आप लोगों को पता होगा कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के अंदर आप लोगों से पूछे गए थे। और अगर आप लोगों को भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को बीबीए के ऊपर आईपीसीटी के ऊपर और वीडियोस चाहिए, या फिर इंग्लिश का मैंने वन शॉट डाल दिया है, और बाकी सेक्शंस का भी अगर आप लोगों को वन शॉट वीडियो चाहिए तो भाई इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि मैं नई वीडियो लेके आऊँगा या फिर नहीं लाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, आप नीचे कमेंट करिए, उसके हिसाब से आप लोगों को नई वीडियो भी मिल जाएगी। अगर आप लोगों को कोर्स लेना है मेरा, तो आप लोग कोर्स भी ले सकते हैं। मेरा कोर्स अभी भी आप लोगों के लिए एडमिशन ओपन है, तो अभी भी आप लोग आईपीसीटी बीबीए बीकॉम के लिए एनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर, इस नंबर पर डीएम करके। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।